आए हुए हैं मुजफ्फरपुर लोक निवारण में और हमारे साथ है नल जल के अनुरक्षक। लोक निवारण में लगभग आज 2 सप्ताह से दूसरा डेट आज चला है। क्या आज गए थे लोक निवारण में, क्या बातचीत हुआ है? आश्वासन दिया गया है मैडम के द्वारा, तो 27 तारीख को आइए, BPRO साहब को बुला करके यहीं पर निदान करेंगे। किस प्रखंड से है आप? औराई प्रखंड से। औराई प्रखंड से कितने लोग आए थे? औराई से 7 अनुरक्षक आए थे। 7 आदमी आए जी। तो क्या लगता है कि 27 तारीख को पेमेंट होगा? आश्वासन तो दी है। अच्छा। अब देखिए वो तो BPRO साहब क्या करते हैं वही देखना है, नहीं तो फिर आगे न्यायालय का शरण लेंगे। क्या करेंगे, नहीं देगा तो। BPRO साहब के द्वारा क्या कहा गया है बताइए? आपके क्या BPRO साहब तो आए ही नहीं है। बहस तो यही हुआ है कि आप जमीन का रजिस्ट्री राज्यपाल के नाम से किए हैं कि नहीं। अच्छा। तो हमने कहा कि आपने पत्र कब जारी किया है? पत्र तो जारी हुआ नहीं कभी भी वार्ड के अनुसमिति के नाम से कि आप राज्यपाल के नाम से दीजिए। तो जब बिहार सरकार की ज़मीन पर हम अगर कोई काम करते हैं, एक मड़ैया भी बनाते हैं, तो भी आप कहते हैं कि अतिक्रमण कर लिए हैं, और हमारी ज़मीन पर आप अतिक्रमण किए हैं, तो इसको क्या कहा जाए? NOC तो हमसे आप लिए नहीं, बगैर NOC लिए हुए आपने हमारे ज़मीन को अतिक्रमित किया है नल जल के रूप में। तो इसमें हम लोगों का डिमांड यही है कि अनुरक्षक का या तो भुगतान किया जाए, मानदेय भुगतान किया जाए, या वहाँ से हमारे ज़मीन पर से नल जल का योजना को वहाँ से खाली कराया जाए। नहीं मिलेगा पैसा तो क्या कीजिएगा? वो हमेशा के लिए 1 मार्च से हमेशा के लिए बंद कर देंगे। 1 मार्च से बंद कर दीजिए। हाँ, बंद कर देंगे। क्या आप भी तो लोक निवारण में आए थे, क्या आपसे क्या बातचीत हुआ? आए थे, बोले कि सचिव बोले कि दूसरा पानी चलाता है। हम बोले कि हम हैं अनुरक्षक, हमारा अनुरक्षक का कागज है आज तक अपडेट है, और हम अनुरक्षक हैं। तो बोले कि कागज तो उड़ के आया है BPRO। मतलब हम कागज उड़ के चला है? कागज उड़ के आ गया है, बहुत पुराना अपलोड किए थे, वही वाला है। हम कहीं बहुत पुराना वाला है, तो पुराना वाला कागज देखिए अनुरक्षक का, और नया वाला देखिए कि इनमें बदल के वार्ड आया है कि नहीं, और डेट के साथ निकाले हैं 20 तारीख फरवरी में कि नहीं। हाँ, तो कहे कि उड़ के आया है। हम कहे कि ठीक है, ज़मीन उड़ के आ गया है, वार्ड चला रहा है। तो हम कहें कि ज़मीन वार्ड का बाप कौन सा है, वार्ड कहाँ से चला रहा है? ज़मीन किसके नाम से है? ज़मीन हमारा है। वार्ड कहाँ से ज़मीन उड़ा के लाया है? तो पेमेंट के बारे में क्या किया? 27 तारीख को बुलाए हैं प्रखंड में। 27 तारीख को? 27 तारीख को प्रखंड में और 6 तारीख को यहाँ जिला में। आज यहाँ पर लगभग कितने लोगों से आप लोग आए हुए? हम 20-25 आदमी थे। 20-25 आदमी से आए थे। हाँ। किस प्रखंड से? सकरा प्रखंड से। सकरा प्रखंड से। तो लगता है कि 27 तारीख को पेमेंट हो जाएगा? लगभग आशा है। ऐसा है कि पेमेंट हो जाएगा। अच्छा, जो लोग अभी तक नहीं आया है लोक निवारण में, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? वो भी आवे, वो भी साथ दे, सबके साथ, सबके विकास के साथ दें। सब लोग आएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादा फायदा होगा। वो लोग सोए हुए हैं, वो भी जाग जाएं अपना, उनका भी मिलेगा। अच्छा, बिना संघर्ष के कोई चीज़ नहीं होता। जो लोग नहीं आया उनको क्या करना पड़ेगा आने के लिए? उनको आने के लिए DM साहब के यहाँ जाए। DM साहब कौन से लोक निवारण में आए। अच्छा। यहाँ आकर के अपना जो प्रश्न है वो रखे। पहले DM साहब के यहाँ लोग आवेदन देंगे। हाँ। और आवेदन देने के बाद में वहाँ से लोक निवारण में अपने आप आ जाएगा। हाँ, तो लोक निवारण में आएंगे 1-2 तारीख के बाद। BPRO सचिव जो भी होगा प्रखंड के, उनको बुलाएंगे, चाहे बड़ा बाबू हो चाहे BDO साहब हो, जिसको वो आना है, इनका जवाब देना है। जवाब देना पड़ेगा कि पैसा क्यों पेमेंट नहीं हो रहा है। चलिए, एक भाई साहब आओ है, आप कहाँ से हैं? जी, मैं पारू प्रखंड से हूँ। पारू प्रखंड से है जी। क्या बातचीत हुई आपके साथ? मेरा तो बातचीत जैसे कि इसके पहले हम DM साहब को आवेदन दिए, तो वो आवेदन लोक निवारण में भेजे। लोक निवारण से जब नोटिस गया BDO साहब के पास, तो उसने सचिव के आदेश दिया। आदेश देने के बाद सचिव साहब ने WIMC के खाते पे 12,000 मात्र रुपये डाले, जो कि 6 महीने की राशि है। तो 6 महीने की राशि तो अनुरक्षक को मिला WIMC अध्यक्ष के द्वारा। फिर भी हम लोग लगभग 5 सालों से चला रहे हैं, अभी तक पेमेंट मात्र 6,000 हुआ है। ये 12,000 हुआ है, सॉरी 12,000 हुआ है। इसीलिए हम लोग लोक निवारण में आकर फिर आवेदन दिए हैं। फिर हम लोग को लोक निवारण के द्वारा से ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से वहाँ पे फिर सूचना हम लोग को मिलेगा, फिर उसी के अनुसार हम लोग का पेमेंट होगा। मतलब 12,000 आपको मिला है, बाकी पैसा जो बकाया है उसके लिए अभी लोक निवारण में मामला चल रहा है। हम लोग आवेदन दिए हैं लोक निवारण में। अब ये फिर वहाँ पे नोटिस जाएगा, फिर वहाँ से हम लोग को पेमेंट करने का आदेश आएगा।
और आज पेमेंट करेगा। अच्छा, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अभी तक लोक निवारण में नहीं आया है, ना डीएम साहब का नहीं आया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उन लोगों को कहें कि अधिक से अधिक आप आइए यहाँ डीएम साहब से मिलिए और आवेदन दीजिए लोक निवारण में, ताकि आप लोग का भी मेहनताना अनुरक्षक का भुगतान मिले। अच्छा, लोग आवेदन कहाँ देना पड़ेगा, लोक निवारण में या डीएम साहब के यहाँ? अगर डीएम साहब के पास आए तो बढ़िया है, अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो लोक निवारण में डायरेक्ट आकर आप आवेदन दे सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं इसके लिए? अगर आप चाहते हैं कि अनुरक्षक राशि पेमेंट हो तो आप डीएम साहब के यहाँ जाइए और डीएम साहब के यहाँ आवेदन दीजिए, और डीएम साहब के नहीं जाते हैं तो लोक निवारण में आइए, लोक निवारण में भी आवेदन दीजिए। निश्चित तौर पर आपको पेमेंट होगा, बाकी लोगों को पेमेंट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पेमेंट हो तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आइएगा, आपको पेमेंट होगा। घर पर सोए रहिएगा, इंतज़ार करते रहिएगा कि आज पैसा मिलेगा कल पैसा मिलेगा, तो ऐसा मिलने वाला नहीं है। जब तक आप दौड़िएगा नहीं, आगे बढ़िएगा, तब तक पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अनुरक्षक राशि मिले तो आगे आपको आना पड़ेगा। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।